कार्यकर्ताओं के साथ और नागरिकों के साथ मेरा प्रत्यक्ष संबंध रहा है। इस आधार पे मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि 4 जून को जब लोकसभा का रिजल्ट आए तो कर्नाटक लोकसभा की सारी 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। कांग्रेस के हिस्से में उनके पास एक सीट 2019 में बची थी, बैंगलोर रूरल। कांग्रेस बैंगलोर रूरल के चुनाव को भी पूरी तरह से हारने जा रही है। जहां तक बीजापुर की बात है, जो माहौल मैं यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में देख रहा हूँ और जो मैंने प्रमुख जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात की, उस पास माननीय रमेश जिवानी जी इस लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक मार्जिन से विजय होने जा रही है। हम कम से कम 3.5 से 4 लाख के अंतर से बीजापुर का चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपके बीच में आने के पहले मैं स्वामी जी के यहाँ गया था। मेरे ख्याल स्वामी जी ने जो बीच बनी है उनका आशीर्वाद लिया है, वर्तमान स्वामी जी का आशीर्वाद दिया है और उनके प्रति आभार प्रकट किया है। जो कुछ उन्होंने आज से तकरीबन 1 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, उन्होंने भारत के नागरिकों की जनभावनाओं को ही बदलाने का काम किया था। आज मोदी जी देश के सबसे विश्वसनीय और सबसे लोकप्रिय जननेता है। कर्नाटक में उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकप्रियता से कहीं बहुत अधिक, इसलिए हम यहाँ ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। शेष अगर आप पूछना चाहें तो मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। बल्कि 2047 में भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में को हम ये सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस कह रही है सर कि एक बात जो है बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है, जनता जो है बदलाव चाहती है। अब देखिए, चुनौती देने की तो मेरी आदत नहीं है। पूरे देश में मिला करके अगर कांग्रेस 40 सीट से अधिक जीत जाए, 40 सीट, पूरे देश की बात कर रहा हूं, दक्षिण भारत को जोड़ते हुए पूरे देश को मिला करके कांग्रेस 40 से 42 सीट नहीं जीतने वाली है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं उनको हम नोटिस क्यों लें? उनके कहने का कुछ तो उनको कहना पड़ेगा, तभी चर्चा में रहेंगे। जब वो कहते हैं तभी अपने मन में हंसते हैं कि हम क्या ड्रामा कर रहे हैं। उनकी बातें राजनीतिक ड्रामे से कुछ अधिक नहीं। सर अगर कर्नाटक में 28 सीट से कम ही आ जाए तो 28 सीट से कम आ जाए, यह असंभव है। चिकोड़ी से लेकर चामराजनगर तक और मैंगलोर से लेकर बीदर तक हर सीट भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। अगर कम हो गए तो नहीं, कम हो गई नहीं तो हम कल्पना कैसे करें? हम सारी 28 सीटें जीतेंगे। एक भी सीट, एक ही सीट है उनके पास जो 500 करोड़ रुपया इस बारी खर्च कर रहे हो, 500 करोड़ रुपया खर्च के भी वो उस चुनाव को हारेंगे। आप कितना खर्च कर रहे हैं? हमारे प्रत्याशियों के पास तो पैसा नहीं। डॉक्टर मंजूनाथ, आप नहीं जानते क्या? आप में से कोई भी एक आदमी कह दे कि मंजूनाथ के पास चुनाव लड़ने का भी पैसा है, कोई एक आदमी कह दे,
आप में से कोई कह दे, मैं भाजपा की बात नहीं, कांग्रेस का कोई नेता कह दे कि मंजूनाथ के पास चुनाव लड़ने का पैसा है तो हम मंजूनाथ को वापस ले लेंगे। जिस व्यक्ति के पास चुनाव लड़ने का 1 रुपया नहीं है, जिसके नॉमिनेशन का पैसा हम लोग दे रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता है? पूरी जिंदगी उसने कर्नाटक के लोगों की सेवा में खत्म कर दी। आज उसके पास अपना मकान नहीं है। मंजूनाथ के पास एक मकान है जो आधा अधूरा है, और जब हम लोगों ने उनको टिकट दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, और हमने उनको जवाब दिया हम आपके व्यक्तित्व को कांग्रेस के भ्रष्टतम प्रत्याशी से लड़ाएंगे। आप जैसे ईमानदार व्यक्ति का हम भ्रष्टतम व्यक्ति से मुकाबला करेंगे, आप चुनाव जीतेंगे तो हम कर्नाटक की राजनीति में एक नया इतिहास रचेंगे। सर, कांग्रेस के लिए कि जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जब उनकी सरकार थी तो वो कह रहे हैं कि पेट्रोल का जो रेट है वो 70 रुपये 65 रुपये था। अब देखिए, महंगाई के आंकड़े अगर मैं आपको बताने लगूं, आप खाली निकाल करके देख लीजिए कि देश में कब कब कांग्रेस की सरकार रही है और कब कब कितनी महंगाई रही है। जब जब श्रीमती इंदिरा गांधी रही है, माननीय मनमोहन सिंह जी रहे हैं, तब तब महंगाई 12%, 15%, 13%, 18%, 23% तक महंगाई गई है। और जब जब भाजपा आई है, हमने उस महंगाई को खींच के नीचे लाने का काम किया। आज के दिन महंगाई 4.8% है, हम उसको खींच के इतना नीचे ला चुके हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, बहुत सारे देशों में मंदी आ गई, उनका आर्थिक विकास रुक गया। भारत अकेला ऐसा देश है जो आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक विकास दर, आर्थिक ग्रोथ, अभी रिपोर्ट्स आई है IMF की और वर्ल्ड बैंक की, 7.6% के ग्रोथ रेट से हम जीतने जा रहे हैं। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो प्रति व्यक्ति इस देश की आय 79,000 थी। आज 10 साल बाद प्रति व्यक्ति आय 1,79,000 है। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोगों की आय इतनी अधिक बढ़ गई। जब बाजार में पैसा इतना बढ़ेगा तो हम भी बाजार के नियम जानते हैं और आप भी जानते हैं। कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी एक तरह जैसे वो वॉशिंग मशीन बन गई है, कि जो आरोपी कांग्रेस में बीजेपी में आ जाते हैं। उदाहरण भी देते हैं कि सुरेंद्र अधिकारी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, और ऊपर आरोप लगाते घोटाले के, लेकिन बीजेपी में आने के बाद आरोप मुक्त हुए। तो देखिए, वॉशिंग मशीन का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। कपड़े धोने वाले लोग हमारी और आपकी गंदगी को ही धोते हैं, ये बड़ा पुनीत कार्य है। हमारे ऊपर वो आरोप लगाएं कि हमने इस गलत आदमी को ले लिया, इसको जोड़ लिया, इसको माफ कर दिया, ये आरोप लगाए कोई बात नहीं, लेकिन इस आरोप को लगाने के लिए कपड़ा धोने वालों का अपमान कर दें, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप मुझसे कोई स्पेसिफिक बात पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति भ्रष्टाचार को लेकर बहुत स्पष्ट है। जो भी व्यक्ति गलत करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। वो भारतीय जनता पार्टी में होगा, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। हमारे लिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। भाजपा के लोग भी कोई भ्रष्टाचार करें तो और भाजपा के बाहर करें तो हम दोनों को समदर्शी दृष्टि से देखते हैं। ईडी सीबीआई ज्यादातर देखा जाए तो आपके विपक्षों पे ज्यादातर रेड हो रहे हैं, तो ये भी ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले कोई भ्रष्टाचार किया है, इससे विरोध है। अब भाई, हमने तो विपक्ष के लोगों से नहीं कहा था कि आप इतना भ्रष्टाचार करो। लालू यादव कितने भ्रष्ट हैं, उनको कोर्ट ने सजा दी है। शिबू सोरेन कितने भ्रष्ट हैं, उनको कोर्ट ने सजा दी है।
कि कविता कितनी भ्रष्ट है, वो कोर्ट के आदेश से जेल में है। अरविंद केजरीवाल ने कितना घोटाला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात क्यों नहीं मान लिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सही हुई है। ये लोग जो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, वास्तव में भाजपा पर नहीं, भाजपा के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय पर आरोप लगाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। इस देश में किसी भी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए व्यक्ति को न्यायालय में जाने की अधिकार है। वो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना है, न्यायालय ने उनको जमानत देने से मना किया है। अब न्यायालय के निर्णय को वो भाजपा पर लादने का प्रयास करते हैं। ये उनकी मानसिक दिवालियापन की निशानी है, मैं इतना कह सकता हूँ। सर, आप इधर कह रहे हैं कि आपकी कैंडिडेट जो है बीजापुर जिले से 3 लाख से अधिक वोटों से जो है इस बार जीत हुई। 3.5 लाख मैंने कहा, 3.5 लाख से 4 लाख का अंतर मैंने कहा है। वोट घटाइए मत हमारे कैंडिडेट का। आप कह रहे हैं कि 3.5 से 4 लाख वोटों से लगभग आप जीत हासिल करेंगे। तो उधर दूसरी ओर जो है कांग्रेस करेंगे कि इस बार जो है बीजापुर जिले से जो है 1 लाख से अधिक वोटों से वो इस बार जीत हासिल करेंगे। अब भाई, आप यहाँ से बाहर निकलिएगा और सड़क पर जो भी 10 आदमी मिल जाए उनसे बात कर लीजिएगा। हमारे और उनके कहने से क्या मतलब है? अभी आप सारी मीडिया यहाँ है, एक साथ बाहर निकल जाइए, 10 लोगों से बात करिए और अगर वो ऐसा कहें तो हमारे खिलाफ दिखा दीजिए, और अगर जो मैं कह रहा हूँ वही कहें तो हमारी बात को दिखा दीजिए। उनके कहने से कुछ होता है? पहली सीट जो कर्नाटक का प्रत्याशी कांग्रेस का जमानत खोने जा रहा है वो बीजापुर की सीट। वो हारेगा नहीं, वो अपनी जमानत खोएगा। सर, ईश्वरप्पा जी को क्या कहते? उन्होंने फेडरेशन के बारे में ईश्वरप्पा जी, देखिए, ईश्वरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ईश्वरप्पा जी भी बहुत दुखी होंगे, मैं जानता हूँ। हम भाजपा के लोग तो दुखी नहीं, हम इतना ही कह सकते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। हम तो उनसे लगातार मिलते रहते हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इससे अधिक मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता। कल आपने बागलकोट में कहा कि मैं ईश्वरप्पा को में जानता ही नहीं हूँ। अब कल क्या कहा था, आज जो क्या कह रहा हूँ, आज को सुनिए। हमें पीड़ा है इस बात की, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर, आपका हमेशा एक नारा रहा है कि इस बार जो है 400 के बाद, तो आपके सर्वे के मुताबिक क्या लगता है कि इस बार देश ये हमारा नारा नहीं रहा है, ये देश के 142 करोड़ नागरिकों का नारा है। हम पिछले 4 वर्षों से पूरे देश में नागरिकों की सर्वे कर रहे हैं, सारी लोकसभाओं का सर्वे कर रहे हैं 4 साल से, नमो ऐप के माध्यम से। और ये जो 400 पार का नारा आया है, ये हमने जनता का नारा था, जो जनता की भावनाओं को स्वीकार करते हुए हमने उसको अंगीकृत कर लिया। और मुझे खुशी है, मैं किसी चैनल विशेष का नाम लूं, जरूरी नहीं है। कल 2 चैनल्स की रिपोर्ट आई है, आपने भी देखी होगी। 373 सीटें आज भी वो स्वीकार कर रहे हैं, जबकि अभी तो मोदी जी ने प्रचार करना शुरू किया है। मुझे लगता है कि जब तक हमारा चुनाव खत्म होगा, ये 373 सीटें बढ़ करके कहीं 473 न हो जाए। ऐतिहासिक विजय देश के 75 साल के इतिहास में आज तक सकारात्मक वोटों के माध्यम से, नकारात्मक नहीं, कांग्रेस ने कभी नकारात्मक वोटों के माध्यम से सिखों को मरवा करके वोट लिया। हम अपने पॉजिटिव मूल्यांकन से जनता के बीच में 10 साल काम करके मोदी जी और भाजपा की विश्वसनीयता के आधार पूरी दुनिया के इतिहास में ऐतिहासिक सीटों को जीत करके न सिर्फ सरकार बनाई। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।